हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज के दिन की शुरुआत करेंगे 11 अक्टूबर 2022 के करंट अफेयर के साथ। पीडीएफ और टेलीग्राम दोनों का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो आप वहां से दोनों को अवेल कर सकते हैं। सबसे पहले बात करेंगे कल के क्वेश्चन की। कल मैंने आपको एक नहीं बल्कि दो क्वेश्चन पूछे थे, तो दोनों के बारे में बात कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन मेरा हिस्ट्री से था। मैंने आपसे पूछा था दौलत खान लोधी का मकबरा कहां पर स्थित है। तो दौलत खान लोधी का मकबरा स्थित है बुरहानपुर में। बुरहानपुर कहां पर है? ये मध्य प्रदेश में पड़ता है। दौलत खान लोधी पता है कौन था? इब्राहिम लोधी, जो कि दिल्ली सल्तनत के अंदर लोधी वंश का भी आखिरी शासक था। इब्राहिम लोधी का ये चचेरा भाई था जिसका नाम था दौलत खान लोधी, और इब्राहिम लोधी ने दौलत खान लोधी को लाहौर का गवर्नर बनाया था। इब्राहिम लोधी की आदतों की वजह से दौलत खान लोधी बड़ा परेशान था। इब्राहिम लोधी काफी हट्टी प्रभाव का था। ये अपने किसी भी मिनिस्टर को अपने आगे कुछ नहीं समझता था, किसी की भी इज्जत नहीं करना जानता था। इवन अपने बेटों को भी डिसरिस्पेक्ट कर देता था भरी सभा में। इसकी इसी आदत की वजह से इसके सारे नोबल इससे परेशान थे। दौलत खान लोधी भी इसी वजह से परेशान था, और दौलत खान लोधी ने इसीलिए बाबर को लेटर लिखा था और बाबर को खत लिख के भारत में बुलाया था। तब जाकर बाबर ने इब्राहिम लोधी के ऊपर आक्रमण किया था 1526 में। इसी युद्ध को बैटल ऑफ पानीपत के नाम से जानते हैं। यह पानीपत का पहला युद्ध था जिसमें इब्राहिम लोधी मारा गया था। तो ये वो दौलत खान लोधी है जिसके बारे में बात हो रही थी। बुरहानपुर इज द राइट आंसर। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट ने सही जवाब दिया था। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था कि सरस्वती मंदिर जो है ये किसके द्वारा बनवाया गया था। तो देखिए, इसमें भी कई लोगों ने तो ठीक आंसर नहीं दिया है, बट हाँ, कुछ ही ऐसे लोग हैं जो लोग सही आंसर दे पाए। सरस्वती मंदिर बनवाया गया है विजया लुडू शासक के द्वारा। विजया लुडू कौन है? मैं आपको बताता हूं। ये नंदगिरी के शासक थे। कहाँ के? नंदगिरी। नंदगिरी कहाँ पड़ता है पता है? आज की डेट में जो तेलंगाना वाला रीजन है ना, वहां पर नंदगिरी पड़ता है। लेकिन पहले अगर देखा जाए तो नंदगिरी एक बड़ा साम्राज्य हुआ करता था। तेलंगाना से लेकर कर्नाटक तक ये पूरा फैला हुआ था। तो वहां के शासक थे विजया लुडू। तो इनके द्वारा बनाया गया था सरस्वती मंदिर। ये बात हो रही है 6वीं शताब्दी की। ओके। तो आप में से जिन लोगों ने भी सही आंसर दिया है, आप सभी के डेडिकेशन के लिए आप सभी को बहुत बहुत आभार। इसी तरीके से लगे रहिए, बस कंसंट्रेटेड रहिए, कंटिन्यूटी पर ध्यान रखिए और मेहनत करते रहिए। इस बार सिलेक्शन लेके ही जाना है हर हाल में। इस बार अगर सिलेक्शन छूट गया तो ये मान लो कि ऊपर वाला भी माफ नहीं कर पाएगा तुम्हें। इतनी नौकरियां इससे पहले कभी नहीं आई हैं। तो इस बार हमें एक नौकरी लेकर जानी जानी है, ठीक है? और ईश्वर से कामना है आप सभी को इस बार नौकरी मिले। और मिलेगी, क्यों नहीं मिलेगी? अगर मेहनत कर रहे हो बिल्कुल इस बार सफलता मिलेगी। चलिए शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर। पहला क्वेश्चन है, अभी गल्फ ऑयल इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसको अपॉइंट किया गया है? गल्फ ऑयल इंडिया आपको पता ही है, ये इंजन ऑयल बनाते हैं, या फिर जिसको और टेक्निकल फॉर्म में लुब्रिकेंट बोला जाता है। तो गल्फ ऑयल इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में स्मृति मंदना को अपॉइंट किया गया है। ऐसा पहली बार हो रहा है कि गल्फ ऑयल इंडिया ने किसी फीमेल को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है, क्योंकि इससे पहले एम एस धोनी भी इसके ब्रांड एम्बेसडर रह चुके हैं। इवन अभी भी हैं एम एस धोनी, और साथ में हार्दिक पांड्या भी अब इसके ब्रांड एम्बेसडर हैं। तो तीसरे इसके ब्रांड एम्बेसडर हो गई हैं स्मृति मंदना। स्मृति मंदना भारतीय क्रिकेट विमेन टीम की वाइस कैप्टन है। 26 वर्षीय इनकी उम्र है और मुंबई से बिलोंग करती हैं। अगला क्वेश्चन है, जापान में भारत के अगले राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो जापान में अभी तक जो एम्बेसडर थे भारत के, ये थे संजय कुमार वर्मा। लेकिन जो अब आपको पिक्चर में दिख रहे हैं, ये हैं सीबी जॉर्ज। सीबी जॉर्ज जापान के एम्बेसडर बने हैं और इन्होंने सक्सीड किया है संजय वर्मा को। सीबी जॉर्ज जो हैं ये इससे पहले कुवैत में थे। ये कुवैत में भारत के राजदूत थे। अभी ये कुवैत से ट्रांसफर हो गए हैं कहाँ पर? जापान में। और सीनियर आईएफएस अधिकारी हैं, 1993 बैच के। अगला क्वेश्चन है, ये कौन सा शहर है जहां पर जम्मू कश्मीर बर्ड फेस्टिवल का उद्घाटन अभी हाल ही में किया गया? तो जम्मू कश्मीर के अंदर एक डिस्ट्रिक्ट पड़ता है जिसको बोलते हैं पहलगाम। ये साउथ जम्मू कश्मीर का हिस्सा है। यहाँ पर अभी 6 दिन का एक महोत्सव स्टार्ट किया गया है बर्ड फेस्टिवल को लेकर। यहाँ पर पक्षियों की कई सारी प्रजातियां हैं जो कि दिखाई जा रही हैं, और ये अपने आप में बताता है कि बायोडायवर्सिटी को हमें प्रमोट करना चाहिए। और सबसे बड़ा इसका जो असर है वो पर्यटन में देखने को मिलेगा। इससे पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। दुनिया भर के टूरिस्ट यहाँ पर आ रहे हैं हिस्सा लेने के लिए। तो ये जम्मू कश्मीर के पर्यटन के साथ साथ वहाँ की लोकल इकोनॉमी को भी सुधारने का कार्य करेगा। तो ध्यान रखिए, 6 दिन का त्योहार बर्ड फेस्टिवल जम्मू कश्मीर के पहलगाम में मनाया जा रहा है। जम्मू कश्मीर में इस टाइम पे लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है? ये है मनोज सिन्हा। मनोज सिन्हा।
ये जो आपको पिक्चर दिखाई दे रही है ना, ये एक किताब की पिक्चर है, आपको पता ही है। और इसका नाम क्या है? इसका नाम है मोदी एट 20 ड्रीम्स मीट डिलीवरी। इस किताब को अभी रिलीज किया गया है न्यूजीलैंड के अंदर ऑकलैंड शहर में। तो किसके द्वारा इसको रिलीज किया गया? तो इसको मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स डॉक्टर एस जयशंकर के द्वारा वहां पर रिलीज किया गया। हालांकि ये जो किताब है, इसको 11 मई 2020 को लॉन्च किया जा चुका है, सॉरी इसी साल 2022 को लॉन्च किया जा चुका है नई दिल्ली से। और उपराष्ट्रपति उस टाइम पर वेंकैया नायडू थे, उन्होंने इस किताब को लॉन्च किया था। मैंने करंट अफेयर में उस टाइम पर भी पढ़ाया था। लेकिन है क्या ना कि इस किताब में टोटल 20 चैप्टर है, और इन 20 चैप्टर्स में से एक चैप्टर जो है, ये डॉक्टर एस जयशंकर के ही द्वारा लिखा गया है। तो अभी ये वहां पर ऑफिशियल विजिट पे है, तो उन्होंने इस किताब को वहां पर भी लॉन्च करना उचित समझा। इस किताब की खास बात यह है कि इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अचीवमेंट्स बताए गए हैं, और साथ में पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा जो भी प्रोग्रेसिव स्कीम्स लॉन्च करी गई हैं भारत के वेलफेयर के लिए, उन सब को यहां पर लिखा गया है इन 20 चैप्टर्स में। अगला क्वेश्चन है जो आपको पिक्चर में दिख रहे हैं, इनका नाम है प्रशांत कुमार। ये अभी हाल ही में कौन से बैंक के मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ के रूप में नियुक्त किए गए हैं? तो प्रशांत कुमार पहले भी यस बैंक में थे, और इनका कार्यकाल बस एक बार फिर से बढ़ा दिया गया है। एक बार फिर से इनको एमडी और सीईओ बनाया गया है यस बैंक का। अगले 3 साल के लिए अब ये रहेंगे इस पोस्ट पर। और यस बैंक की स्थापना करी गई थी साल 2004 में। इसका हेडक्वार्टर है मुंबई। एक्सिस बैंक की स्थापना 1993 में करी गई। एचडीएफसी बैंक 1994। आईसीआईसीआई बैंक भी 1994। एक्सिस बैंक का हेडक्वार्टर है मुंबई, एचडीएफसी का भी मुंबई है, और आईसीआईसीआई का वडोदरा है। एक्सिस बैंक के सीईओ हैं इस टाइम पे अमिताभ चौधरी। एचडीएफसी बैंक के हैं शशिधर जगदीशन, और आईसीआईसीआई बैंक के हैं संदीप बख्शी। आपको रटे होने चाहिए हर एक बैंक के हेडक्वार्टर, एस्टैब्लिशमेंट ईयर, इस टाइम पे करंट सीईओ कौन है, ये सारी चीजें। इवन जितने भी भारत के विभाग हैं, सबके आपको अपॉइंटमेंट्स रटे हुए होने चाहिए। मैं आपको अपॉइंटमेंट का वीडियो और पीडीएफ दोनों दे चुका हूं, उन पर थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, बार बार रिवीजन करते रहिएगा बीच बीच में। साथ में गवर्नर्स जितने भी नए अपॉइंटेड रहते हैं, वो सब भी देखते हुए जाइएगा। सेक्रेटरीज जो होते हैं, ये सब भी बीच बीच में देख लिया करिए। अगला क्वेश्चन है, इंटरनेशनल सोलर अलियांस की 5वीं असेंबली कौन से शहर में होस्ट करी जा रही है? तो ये जो 5वीं असेंबली है इसकी, ये होस्ट करी जा रही है नई दिल्ली में। सोलर अलियांस की कब से कब तक? तो इसकी शुरुआत होगी 17 अक्टूबर से, और ये चलेगी 20 अक्टूबर तक नई दिल्ली में। अंतरराष्ट्रीय सोलर अलियांस की स्थापना साल 2015 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था। इसका हेडक्वार्टर है गुरुग्राम। आपको नाम से ही पता लग रहा है इंटरनेशनल सोलर अलियांस की स्थापना क्यों करी गई है। दुनिया भर में ये लीडिंग ऑर्गेनाइजेशन है सोलर एनर्जी को लेकर। ये एक ऐसी संस्था है दुनिया भर में जो कि सोलर एनर्जीज को प्रमोट करने के लिए बनाई गई है, और इसका मेन एक और उद्देश्य है कि भारत पूरे दुनिया में सोलर एनर्जीज को लेकर ग्लोबल लीडर बन के उभरे। तो इस बार इसकी 5वीं असेंबली हो रही है दिल्ली में। दुनिया भर के कई सारे देश यहाँ पर हिस्सा लेंगे। आपको पता है कितने देश हिस्सा ले रहे हैं? बहुत बड़ा अमाउंट है। 109 कंट्रीज यहाँ पर हिस्सा ले रहे हैं। 109 देश पूरे आएंगे, सबके डेलीगेशंस और मिनिस्टर्स यहाँ पर आके हिस्सा लेंगे। इसका जो उद्घाटन किया जाएगा, ये आर के सिंह के द्वारा किया जाएगा। आर के सिंह इस टाइम पे मिनिस्टर ऑफ पावर एंड रिन्यूएबल एनर्जी है। तो ध्यान रखिएगा, आईएसए का हेडक्वार्टर गुरुग्राम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये कौन से भारतीय हॉकी प्लेयर हैं जिनको एफआईएच प्लेयर ऑफ द ईयर मेंस कैटेगरी में डिक्लेयर किया गया है? एफआईएच का मतलब है इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन की तरफ से प्लेयर ऑफ द ईयर मेंस कैटेगरी में किसको डिक्लेयर किया गया है? तो ये है हरमनप्रीत सिंह। कौन है? हरमनप्रीत सिंह। और ये मेंस हॉकी टीम के वाइस कैप्टन है। और ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है कि ये प्लेयर ऑफ द ईयर है। ये पिछले साल भी प्लेयर ऑफ द ईयर थे एफआईएच की तरफ से, मतलब लगातार 2 बार अब ये प्लेयर ऑफ द ईयर हो गए हैं हरमनप्रीत सिंह। अगला क्वेश्चन भी इसी कैटेगरी से ही है। बस क्वेश्चन ये है कि एफआईएच की तरफ से प्लेयर ऑफ द ईयर विमेंस कैटेगरी में किसको डिक्लेयर किया गया है? तो विमेंस कैटेगरी में इनका नाम है फेलिस एल्बर्स। क्या नाम है? फेलिस एल्बर्स। ये कौन से देश की खिलाड़ी है? तो ये नीदरलैंड की खिलाड़ी है। 22 वर्षीय खिलाड़ी है। तो ये रही इस बार प्लेयर ऑफ द ईयर विमेंस कैटेगरी में। एफआईएच की अगर बात करें, तो एफआईएच के द्वारा इस अवार्ड की स्थापना, मतलब ये जो प्लेयर ऑफ द ईयर है ना, ये अवार्ड 1998 में शुरू हुआ था। एफआईएच का हेडक्वार्टर है लाउसेन। लाउसेन कहाँ पड़ता है? स्विट्जरलैंड में पड़ता है। अगला क्वेश्चन है, पहली बार चंद्रयान सेकंड के स्पेक्ट्रोमीटर के द्वारा
मून के अंदर ऐसी कौन सा एलिमेंट है जिसको मैप किया गया है? मतलब कहने का आप ऐसे समझ लो कि चंद्रयान सेकंड का जो स्पेक्ट्रोमीटर है, इसने चंद्रमा के अंदर कौन से एलिमेंट होने के अवशेष प्राप्त किए हैं। तो इसने यह वेरीफाई किया है कि चंद्रमा के अंदर सोडियम प्रचुर मात्रा में है। ठीक है। और जाहिर सी बात है, प्रोजेक्ट इसरो का है। इसरो की स्थापना 1969 में करी गई थी। इसका हेडक्वार्टर है बैंगलोर। और इसरो के इस टाइम पे चीफ हैं डॉक्टर एस सोमनाथ, सीनियर रॉकेट साइंटिस्ट हैं। इन्होंने इस साल के शुरुआत में डॉक्टर के सिवान को सक्सीड किया था। ये जो आपको पिक्चर में दिख रहा है ना प्रोडक्ट, ये है ओमारा। ओमारा डेट्स बनाने वाली कंपनी है। डेट्स मतलब जिसको आप बोलते हो क्या, हिंदी में इसको बोलते हैं खजूर। क्या बोलते हैं? खजूर। तो खजूर तो आप जानते ही है ना। कहने का मतलब यह है कि खजूर की एक कंपनी ओमारा ने ब्रांड एम्बेसडर किसको अभी हाल ही में नियुक्त किया है? तो इन्होंने अमिताभ बच्चन को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। आपको पता है ओमारा डेट्स ने एक कैंपेन भी चलाया है। और इस कैंपेन का मेन उद्देश्य ये है कि हर एक की डेली डाइट में डेट्स जो हैं ये शामिल होने चाहिए। अभी हाल ही में एक डेटा भी जारी किया गया था। और उस डेटा के तहत 2021 की रिपोर्ट में पता लगा था कि पूरे दुनिया में डेट्स का लार्जेस्ट इंपोर्टर भारत है। मतलब पूरे दुनिया में सबसे ज्यादा अगर डेट्स खाए जाते हैं तो वो भारत में ही खाए जाते हैं, इंडिया में। और डेट्स की खास बात ये होती है कि इसमें आयरन की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। ये आपके डाइट में शामिल होना ही होना चाहिए, बहुत अच्छा होता है। इसकी खास बात यह है, जैसे कि शरीर में झुर्रियां पड़ने से रोकना, और बालों का जल्दी सफेद हो जाना, इन सारी चीजों से। और कई बार जो बाल होते हैं वो आपका लॉस होने लगते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ आयरन। इसके अलावा कई बार होता है नेल्स टूटने लगते हैं। और इस तरीके की जो भी प्रॉब्लम है, कई बार विजनरी इश्यूज भी होने लगते हैं। तो आयरन की वजह से, और डेट्स में मौजूद ये जो आयरन की मात्रा है बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशियस होती है। सबसे बड़ी खास बात यह होती है कि डेट्स में जो शुगर होती है, जो आपको ग्लूकोज मिलता है, वो भी नेचुरल ग्लूकोज ही मिलता है। वो कुछ भी आर्टिफिशियल उसमें नहीं होता है। तो भारत है नंबर वन पे इसका इंपोर्टर। सेकंड नंबर पे जो है ये है फ्रांस। तीसरे नंबर पे जो है ये है जर्मनी, सबसे बड़ा इंपोर्टर। चौथे नंबर पे अमेरिका। और पांचवें नंबर पे ब्रिटेन। और इस बार का जो थीम है इसकी कैंपेन की, ओ मेरा डेट्स की, इसकी थीम है प्यार भी ख्याल भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये जो आपको पिक्चर में दिख रहे हैं इनको तो पता ही है, पूरी दुनिया ही जानती है। पंकज आडवाणी, इन्होंने 25वां वर्ल्ड बिलियर्ड्स चैंपियनशिप अभी हाल ही में जीत लिया। तो इस बार का वर्ल्ड बिलियर्ड्स चैंपियनशिप कहां पर आयोजित किया गया था? इसका आयोजन मलेशिया की कैपिटल कुआलालंपुर में किया गया। कहां पर? कुआलालंपुर में। और आपको पता है इन्होंने ये जो टाइटल है ये पांचवी बार जीता है। जो वर्ल्ड बिलियर्ड्स चैंपियनशिप है ये पंकज आडवाणी ने पांचवी बार जीती है। इन्होंने किसको हराया? तो इन्होंने हराया है सौरव कोठारी को। किसको? सौरव कोठारी। सौरव कोठारी भी भारतीय मूल के ब्रिटिश खिलाड़ी है। ठीक है। अगर टोटल बात करी जाए, आपको पता है ये बिलियर्ड्स से पहले स्नूकर खिलाड़ी थे। तो स्नूकर और बिलियर्ड्स टोटल की अगर बात करी जाए तो इन्होंने आज तक कितनी चैंपियनशिप जीती हैं? तब इन्होंने टोटल 25 चैंपियनशिप जीती हैं। लेकिन अगर वर्ल्ड बिलियर्ड्स चैंपियनशिप की बात करें तो ये पांचवी बार उसे जीत रहे हैं। आई एम श्योर इनको आपने सिनेमा में जरूर देखा होगा। इनका नाम है अरुण बाली। अभी हाल ही में कितने वर्ष की उम्र में इनका निधन हो गया? इनका निधन 79 की एज में हो गया। और अरुण बाली साहब जो हैं, इनकी जो लेटेस्ट मूवी आई थी ये थी गुड बाय। कौन सी? गुड बाय। और इन्होंने काफ़ी बड़े बजट की पिक्चर्स में भी काम किया हुआ है। जैसे कि थ्री इडियट में भी ये थे, और पानीपत में भी ये थे, पीके में थे, केदारनाथ में थे। इस तरीके की बहुत सारी मूवीज में इन्होंने कार्य किया है। बहुत अच्छा खासा इनका करियर रहा है। और जो इनको बीमारी थी, इस बीमारी के बारे में मैं आपको बताता हूँ। समझिएगा, इस बीमारी का नाम पता है क्या है? इसको बोलते हैं माइयास्थीनिया। क्या बोलते हैं? माइयास्थीनिया। और माइयास्थीनिया जो है ये एक तरीके का न्यूरोमस्कुलर इलनेस है। मतलब ब्रेन से होने वाली दिक्कत है। ये एक तरीके का डिसऑर्डर है। और बहुत ही रेयर कैटेगरी है ये इस डिसऑर्डर की। तो इससे ये ग्रसित चल रहे थे पिछले एक साल से। तो जिसकी वजह से इनका देहांत हो गया। विश्व डाक दिवस कौन से दिन मनाया गया? तो विश्व डाक दिवस मनाया गया 9 अक्टूबर को। कौन सा दिन? 9 अक्टूबर को। एक्चुअली ये 9 अक्टूबर को इसलिए मनाया जाता है कि 9 अक्टूबर 1874 में यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन की स्थापना करी गई थी, इस वजह से। और भारत में अगर बोला जाए कि डाक व्यवस्था तो भारत में 1854 में ही ये स्टार्ट हो गई थी, 1854 में डलहौजी के टाइम पीरियड पे। और बाद में उसके यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन की स्थापना हुई है। और ये स्थापना हुई थी स्विट्जरलैंड की कैपिटल बर्न में। बर्न।
अगला क्वेश्चन है, वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे कौन से दिन मनाया गया? विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस। तो ये दिवस 10 अक्टूबर को मनाया गया, कल के दिन। इस बार 2022 की थीम थी मेक मेंटल हेल्थ एंड वेल बीइंग फॉर ऑल अ ग्लोबल प्रायोरिटी। और आपको तो पता ही है, कल के दिन मैंने ट्वीट भी किया था, पूरा देश ही शोक में है। मुलायम सिंह जी का निधन हो गया है, जिनके द्वारा समाजवादी पार्टी की स्थापना करी गई थी। कब करी गई थी? 1992 में। तो एक ऐसी पार्टी के ये नेता थे जिनको दूसरी हर एक पार्टी का कहीं ना कहीं सम्मान और प्यार मिला है। तो मेरा ये कहना है कि राजनीति के इस दलदल में कोई ऐसा राजनेता जिसको हर एक पार्टी का सम्मान मिल जाए, तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। तो बस ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे। ओम शांति। आज का मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि एक कौन सी कंप्यूटिंग डिवाइस है जिसमें पेन का यूज करके आप ड्राइंग वगैरह बना सकते हो, 3D एनिमेटेड ड्राइंग वगैरह, ये सारी चीजें आप बना सकते हो। कमेंट बॉक्स में जल्दी से लिखकर बताइए। बाकी आप अनअकैडमी पर मुझे फॉलो कर सकते हो। सुबह मैं एंशियंट हिस्ट्री करा रहा हूँ जीएसजी के बैच में। इसके अलावा करंट अफेयर का भी बैच चल रहा है। पॉलिटी स्टार्ट हो चुकी है, हाँ, इसकी क्लास 2 दिन से नहीं हो पा रही है, उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। तो वरुण टिपा 7 डिस्काउंट कोड है, इसकी मदद से आपको आज का बेस्ट ऑफर एक्स्ट्रा 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। और इन दोनों बैचेस के लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, आप वहां से इन दोनों बैचेस को परचेज कर सकते हो। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय, आपका दिन मंगलमय हो।